यही कह रहा है आर यू प्लेइंग टुडे, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, यस और फिर नो, हाँ या फिर नहीं। अब पूरा एक्सप्लेनेशन तो करेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ यस और नो जानने के लिए। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो वो थोड़ी बताएगा ना हम बाजार जा रहे हैं तो सब्जी खरीदेंगे और जा करके दाल चावल और कपड़ा वगैरह वगैरह खरीदेंगे। ये तो उसके पूछने का मतलब था नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा था ये पूछने का मतलब तो था नहीं। उसका पूछने का मतलब सिर्फ यही था कि क्या तुम बाजार जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो इसमें WH-AB से जब क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। जबकि WH वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो उसका आंसर यस और नो में नहीं देंगे। उसका आंसर देने के लिए आपको कुछ न कुछ वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए कोई पूछ रहा है कि हाउ आर यू, तो क्या कहेंगे, यस यस या नो नो, उसके लिए कुछ न कुछ वर्ड बोलना पड़ेगा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो क्या कहेगा, यस यस या नो नो ना, उसके लिए कुछ न कुछ वर्ड बोलना पड़ेगा। यही माइजर कह लीजिए डिफरेंस था दोनों में। तो जब भी AB से स्टार्ट हो तो उसका आंसर हम यस और नो में देंगे, और जब भी कभी WH वर्ड से स्टार्ट हो, क्वेश्चन मार्क से WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो उसका आंसर कुछ शब्दों के माध्यम से हम दे सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक टू एजुकेशन। गाइज, आज हम लोगों का जो चैप्टर रहेगा, आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह नरेशन से रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नरेशन का सीरीज चल रहा है और नरेशन का पार्ट 1 ऑलरेडी जब कर दिया गया है, और आज हम देखेंगे नरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप 2 तक। नरेशन में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था टाइप 2 तक। और यदि दोस्तों यदि वह वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार हमारे इस चैनल पर विजिट करें और सबसे पहले टाइप 1 देखें। उसमें मूलभूत चीज़ों को बताया गया है, चार्ट को बताया गया, चार्ट को बताया गया, चाहे टाइम का चार्ट हो या फिर टेंस का चार्ट हो, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम बात करते हैं टाइप 3 के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों टाइप 3 में किस किस तरह से परिवर्तित होगा, किस किस तरह से चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेज 2 रहेगा और सेड 2 रहेगा, कैसे यह परिवर्तन होगा उसको हम समझते हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा रिपोर्टेड RV या RS रिपोर्टेड स्पीच, यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमारा जो RS है वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो किस प्रकार से चेंजिंग होगा उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, और यही रहेगा हमारा टाइप 3। तो देखते हैं, जब हमारा सेज 2 रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, आस्क में, और यदि सेड 2 रहेगा तो हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वहां पे हम दैट लगाते थे, लेकिन यहां पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और क्या चेंजिंग होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही और सी का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ उदाहरण है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों हमारा पहला, जैसे हम बात कर रहे हैं बॉय सेज टू गर्ल, बॉय सेज टू गर्ल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्टकट में बोलते हैं RS। और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात शॉर्टकट में हम बोलेंगे RV। तो सबसे पहले हम देखते हैं RV। एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब भी हमारा RV प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, टाइम और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं, बॉय सेज टू गर्ल यू आर कमिंग टुडे। जैसा कि यदि आप पिछला पार्ट देखे हो, पार्ट 1 देखे हो, तो यह कहीं ना कहीं पार्ट 1 का यह क्वेश्चन है, चूंकि इसमें सेज 2 है
और जहाँ कहीं भी सेज टू, से टू, विल से, विल सेज, या विल से टू, विल सेज टू, जहाँ कहीं अर्थात प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का यदि टेंस आर एस है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझते हैं कैसे? इसको यदि हम चेंज करें, चूंकि यह डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? अब सेज टू है, सेज टू है, यदि आप पार्ट 1 देखे हो तो सेज टू रहेगा तो उसको हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा? बॉय, बॉय टेल्स, बॉय टेल्स क्या? गर्ल, बॉय टेल्स गर्ल। और हमने बताया था कि इन्वर्टेड कामा की जगह पे हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। कहाँ? पार्ट 1 और पार्ट 2 पे, टाइप 1 और टाइप 2 में इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो इन्वर्टेड कामा की जगह पे हमने यहाँ पे दैट का प्रयोग किया। अब बताइए दोस्तों, हमने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सब्जेक्ट है, ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यदि फर्स्ट पर्सन है तो वह चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यह सेकेंड पर्सन है तब किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि एक ट्रिक हमने बताया था आपको, याद रखिएगा, SON, यानी सब्जेक्ट, यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकेंड पर्सन है, यदि यह सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब समझिएगा, सिंपल भाषा हमारे लैंग्वेज में समझिए। आई और यू, ध्यान समझिएगा, आई और यू, अरे मैं और तुम को छोड़कर दुनिया की हर एक चीज क्या है? थर्ड पर्सन है। आई और यू को छोड़कर दुनिया की हर एक चीज, हर एक वस्तु थर्ड पर्सन में आएगी। सिंपल लॉजिक है, समझिएगा। अर्थात यहां पे आई रहेगा तो इसके अनुसार चेंज होगा, अर्थात इसके अनुसार ही और सी का प्रयोग करेंगे। और यहां पे यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके अलावा यदि कोई थर्ड पर्सन कोई भी आ जाए तो जो रहेगा वह वैसे ही उसको लिख देंगे, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? बॉय टेल्स गर्ल दैट। अब यू है, बताइए किसके अनुसार चेंज होगा? जी हाँ, यू जो है गर्ल के अनुसार चेंज होगा। यू किसके अनुसार चेंज होगा? गर्ल के अनुसार। अब बताइए, अब यहां पे सी रहेगा कि ही रहेगा? तो गर्ल के लिए तो सी होता है, गर्ल के लिए क्या होता है? सी। हो गया सी। अब यू के साथ आर लगता है तो सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। सी के साथ इज का प्रयोग होगा। और कमिंग टुडे क्या हो जाएगा? कमिंग टुडे। इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो गया। अब आप लोग कहेंगे इसमें तो चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि बताइए आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और अभी हमने कहा था कि टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए यू के साथ आर ही तो प्रयोग होगा। यू चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही तो प्रयोग होगा। यह भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, इज। यह भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अंतर क्या है? सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग। फिर अंतर क्या है? कहाँ टाइम, कहाँ टेंस में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हाँ, आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, ही सी इट, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब दोस्तों यह तो था टाइप फर्स्ट का, अभी टाइप 3 चल रहा है, अभी हम आए नहीं हैं। ये टाइप फर्स्ट का था। अब टाइप 2 पे आते हैं। हमने बताया था कि जब भी कभी सेड टू रहे, अर्थात हमारा आर भी पास्ट का रहे,
हमारा जो आर भी रहे रिपोर्टिंग वर्ब वह पास्ट टेंस का रहे, तो असली खेल यहीं से स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है असली खेल? जब ये पास्ट का रहे तो यह रिपोर्टेड स्पीच में टाइम को भी चेंज करेगा और टेंस को भी चेंज करेगा। जैसा कि चार्ट पार्ट 1 में हमने बताया था, चार्ट को आप लोग एक बार देख लीजिए। तो अब पहचाने का तरीका, अरे यहाँ पे सेज है ना, सेज रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन सेड है तो सबसे पहले सेड तो बदलेगा, सेड टू तो बदलेगा किसमें? टोल्ड में। सेड टू टोल्ड में बदलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? बॉय टोल्ड गर्ल, बॉय टोल्ड गर्ल। इन्वर्टेड कामा के जगह पे टाइप 2 में भी किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का प्रयोग करेंगे। बॉय टोल्ड गर्ल दैट। अब बताइए यू कौन सा पर्सन? बार बार हम कह रहे हैं आई और यू को छोड़ करके दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चीज, वस्तु हो वह थर्ड पर्सन में आएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यू है, अभी हमने बताया। यदि सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है? भाई आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। और यू सेकेंड पर्सन। दुनिया का अब कोई भी चीज आएगा तो किस में हो जाएगा? थर्ड पर्सन में हो जाएगा। तो बताइए यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन में रहेगा तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जी बिल्कुल। तो यू है, किसके अनुसार चेंज होगा? यह गर्ल के अनुसार चेंज होगा। और गर्ल क्या है? सी है कि ही है? जी बिल्कुल, यहां पे क्या हो जाएगा? सी। अब समझिए, यहां पे हो जाएगा सी। अब क्या करें? क्या यहां पे इज का प्रयोग करें? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे सेड टू है, पास्ट का है, इसलिए यहां पे इज का प्रयोग ना करके एक बार जो है कि आप लोग चार्ट जरूर देखें। एक बार जो चार्ट है, चार्ट को जरूर देखें कि जब भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में इज़ेमार रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसको वाज और वर में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो दैट सी। अब बताइए सी के साथ वर का प्रयोग होगा कि वाज का होगा? वाज का होगा। तो सी वाज। अब बताइए, अब तो टाइम वाला आप चार्ट देख लिए, टाइम वाला टेंस वाला चार्ट देख लिए। अब थोड़ा टाइम वाला भी चार्ट देखिए कि जहां कहीं कमिंग है वहां पे कम का क्या लिखा जा रहा है? तो कम का यहां पे हो जाएगा गोइंग, और टुडे का हो जाएगा क्या? दैट डे। ये टाइम वाले चार्ट में आप देखिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये तो था टाइप फर्स्ट का और टाइप सेकंड का। अब हम आते हैं टाइप थर्ड में। अब यहां से आज का जो हमारा जो ये नरेशन का पार्ट 2 है, ये तो पहले हम बता चुके हैं, एक बार रिवीजन करवाने के लिए हल्का सा एग्जाम्पल ले हैं। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे दोस्तों इंटरोगेटिव टाइप का, डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस रहेगा। रहेगा कैसे, उसको सॉल्व कैसे करें समझिएगा। कह रहा है कि साक्षी सेज टू धोनी आर यू प्लेइंग टुडे। साक्षी सेज टू धोनी आर यू प्लेइंग टुडे। कैसे बनेगा? अब पहचानेंगे कैसे? भाई हेल्पिंग वर्ब बाहर है। देखिए सेंटेंस वर्ब से दो प्रकार के बनते हैं। सेंटेंस दो प्रकार के वर्ब से बनते हैं। कौन कौन सा? एक तो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब से भी कह सकते हैं, और दूसरा स्टार्ट होता है WH वर्ड से। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर थोड़ा सा है बस। क्या अंतर है? दोनों का मतलब, जैसे यहां पे आर यू प्लेइंग टुडे या फिर इज ही प्लेइंग टुडे, यानी यदि एचबी की बात करें, एबी की बात करें, तो ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल जो संख्या होती है दोस्तों वह होती है 24, और इन 24 का
जो हिंदी होता है वह होता है क्या? जो ऑक्सिलरी वर्ब है 24 इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये जो 24 हैं इन सबकी हिंदी क्या होती है? दोनों में अंतर फिर क्या है? तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से कोई भी सेंटेंस प्रारंभ हो तो उसका आंसर संक्षिप्त शब्द में दें, यानी उसका आंसर जो दिया जाता है संक्षिप्त शब्द में दिया जाता है, अर्थात यूं कह लें कि यस और नो में। जैसे यही कह रहा है आर यू प्लेइंग टुडे, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? यस और फिर नो, हाँ या फिर नहीं। अब पूरा एक्सप्लेनेशन तो करेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ यस और नो जानने के लिए। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो वो थोड़ी बताएगा ना हम बाजार जा रहे हैं तो सब्जी खरीदेंगे और जा करके दाल चावल और कपड़ा वगैरह वगैरह खरीदेंगे। ये तो उसके पूछने का मतलब था नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा था ये पूछने का मतलब तो था नहीं। उसका पूछने का मतलब सिर्फ यही था कि क्या तुम बाजार जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो इसमें WH-AB से जब क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। जबकि WH वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो उसका आंसर यस और नो में नहीं देंगे। उसका आंसर देने के लिए आपको कुछ न कुछ वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए कोई पूछ रहा है कि हाउ आर यू, तो क्या कहेंगे? यस यस या नो नो? नहीं, उसके लिए कुछ न कुछ वर्ड बोलना पड़ेगा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो क्या कहेगा? यस यस या नो नो? ना, उसके लिए कुछ न कुछ वर्ड बोलना पड़ेगा। यही माइजर कह लीजिए डिफरेंस था दोनों में। तो जब भी AB से स्टार्ट हो तो उसका आंसर हम यस और नो में देंगे, और जब भी कभी WH वर्ड से स्टार्ट हो, क्वेश्चन मार्क से WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका आंसर कुछ शब्दों के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई। अब यहां पे समझते हैं दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि आर यू गोइंग टू प्लेइंग, साक्षी सेज टू धोनी आर यू गोइंग टू प्लेइंग। क्या करा? यदि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है और इसका RS स्टार्ट हुआ है किससे? इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए हमारा रूल थर्ड लगेगा। पहचानने का तरीका क्या है? जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, वह पहले आ जाएगा, यानी कि वहीं से वाक्य की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी, वहीं से वाक्य क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है। तो क्या कर रहा है कि जब भी सेंटेंस इस तरीके का हो तो हम उसको इंटरोगेटिव में ना बदल के उसको हम बदलेंगे अफर्मेटिव में। इंटरोगेटिव की पहचान क्या है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं HV प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इंटरोगेटिव की पहचान है। जबकि अफर्मेटिव की पहचान क्या है? सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब प्लस अदर वर्ड। यह हमारा अफर्मेटिव की पहचान है। सिंपल है। क्या करेंगे? तो अब बताइए, सेज टू है इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क में। तो क्या हो जाएगा? साक्षी आस्क, यहां पे हो जाएगा साक्षी आस्क क्या? किससे? धोनी। यहां से यहां तक हो गया दोस्तों। अब रह गई बात इन्वर्टेड कामा की। तो इसके पहले यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 में हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम दैट का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या यहां पर भी हम दैट का प्रयोग करेंगे? नहीं, यहां पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? यहां पे इफ लिख दीजिए, बाकी जैसे आप कर रहे थे वैसे करिए। इसको अफर्मेटिव में बदलना है तो यू को पहले लाइए
अब जरा समझिएगा, यू को पहले लाएंगे, यही ना है, यू को पहले लाएंगे तो यू कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन, ही या सी में होना चाहिए, अफर्मेटिव बनाना है। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, धोनी के अनुसार। बताइए धोनी ही है या सी, धोनी ही है, तो क्या हो जाएगा, ही। अब बताइए, इसका तो हो गया। अब ऑक्सिलरी वर्ब आर है, तो जब भी कभी हमारे चार्ट को देखिए, जब भी कभी इज एम आर दिख रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या फिर वर का प्रयोग करेंगे। चार्ट को एक बार देख लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर है, इसको बदलेंगे तो यू आर होगा ना, लेकिन इसको अफर्मेटिव में चेंज करना, अफर्मेटिव में चेंज किया यू आर, तो क्या, ओह सॉरी, यहां पे सेज है, यहां पे सेज है, और जब भी प्रेजेंट फॉर्म में रहे तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ही के बाद यू के साथ आर लगा है, तो यहाँ पे ही के साथ इज, और इसके बाद प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पे टुडे। ऐसा क्यों, क्योंकि सेज है, प्रेजेंट टेंस में है, और जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इसके टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, इसी को हम पास्ट फॉर्म में लिए हैं, क्या करा है, सेड टू है, यहां पे सेज टू था तो टेल्स आस्क का प्रयोग हुआ, अब यहां पे सेड टू है, आस्क्ड का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, साक्षी आस्क्ड धोनी इफ, और ही भी लिख लें। अब बताइए, अब सेड है तो इसके टाइम और टेंस में परिवर्तन होगा, आर है तो क्या हो जाएगा, वहां पे यू के साथ आर है, तो यहाँ पे ही जब है तो ही के साथ वर्क आना है, ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे प्लेइंग है तो प्लेइंग को ऐसे लिखेंगे सेम। अब यहाँ पे टुडे है दोस्तों, अब टाइम वाला चार्ट देखिए, जब भी कभी डायरेक्ट स्पीच में टुडे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम टुडे को बदल देंगे दैट डे में, टुडे को बदल देंगे दैट डे में। एक और देख लेते हैं, रवि सेज टू रानी आर यू कमिंग टुडे, कह रहा है कि रवि सेज टू रानी आर यू कमिंग टुडे, सेम वही है, तो क्या हो जाएगा, रवि आस्क रानी, रवि आस्क रानी इफ, यू है, रानी है, सी है, सी के साथ इज, कमिंग टुडे, कमिंग टुडे हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं टुडे यहां बदला, क्यों, क्योंकि भैया यहां पे सेज है, प्रेजेंट है, इसलिए इसके टाइम और टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, छुएंगे ही नहीं। लेकिन अब इसको करें और देखें क्या होता है, तो रवि सेड टू रानी, तो क्या हो जाएगा इसका, रवि आस्क्ड रानी इफ, बताइए यू है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रानी क्या है, लड़की है, इसलिए यहाँ पे सी, और यहाँ पे इस था तो यहाँ पे वाज, और यहाँ पे कमिंग है, चार्ट को देखिए, टाइम और टेंस वाले चार्ट को देखिए, कमिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग, और टुडे है तो यहाँ पे हो जाएगा दैट डे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी एनर्जी लॉस होती है दोस्तों, सो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और साथ ही साथ अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये तो था टाइप 3, और हमने बताया था कि लगभग नरेशन को 4 प्रकार में, हम 4 टाइपों में मैंने उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, टाइप 4 किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या चेंजिंग, उसमें क्या होता है, चलिए। दोस्तों अब
जो हमारा टाइप 4 है इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो सिंपल है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो अंतर को समझते हैं। जैसा कि सेज टू रहेगा आस्क, सेट टू रहेगा आस्क्ड, और यहाँ पे जो अंतर है दोस्तों वह इन्वर्टेड कामा के जगह पे WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था इसको बदलेंगे हम अफर्मेटिव, जैसा कि पहले होता था। चेंजिंग क्या है, यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, बट जब WH वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो, इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो, तो उसमें हम इफ या वेदर दैट किसी का प्रयोग ना करें, माने किसी का हम प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो वर्ड जो WH वर्ड दिया रहेगा उसी WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है राहुल सेज टू सीता वेयर आर यू गोइंग। अब सेज टू है तो क्या हो जाएगा आस्क, वेयर है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो राहुल आस्क सीता, क्या बनेगा, बनेगा राहुल सीता। अब बताइए इन्वर्टेड कामा है, इफ लगा दें, दैट लगा दें, वेदर लगा दें, नहीं, जो यहाँ पे दिया है वेयर उसको हम तुरंत पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया है, वेयर को हमने लिख लिया। अब बताइए यू सेकेंड पर्सन है तो चेंज होगा सीता के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब सी है, यू के साथ आर है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सी के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि वेयर सी इज गोइंग, क्या हो जाएगा वेयर सी इज गोइंग। इस प्रकार से हमारा जो है यह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। दूसरे उदाहरण की बात करें, कह रहा है कि राहुल सेड टू सीता वेयर आर यू गोइंग। अब इसको कैसे करें, वही है सेड है तो हम क्या करेंगे आस्क्ड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा राहुल आस्क्ड सीता वेयर सी। अब बताइए यह पास्ट का यानी सेड लिखा है तो इसका टाइम और टेंस दोनों परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे इज है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, यहाँ पे गोइंग है तो यहाँ पे हो जाएगा कमिंग, अकॉर्डिंग टू चार्ट। चार्ट को एक बार देखिए आप लोग। अगला है अनुष्का सेज टू विराट हाउ विल यू ड्राइव कार। अनुष्का सेज टू विराट, क्या बनेगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं अनुष्का आस्क विराट, इफ वेदर या दैट का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, उसके जगह पे जो हाउ है हाउ का ही प्रयोग करेंगे, हाउ। अब बताइए यू है तो विराट के अनुसार बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा ही। अब यहाँ पे विल है तो विल का विल लिख देंगे, ही विल ड्राइव कार, ही विल ड्राइव कार। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अब यदि इसी को हम पास्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, अनुष्का आस्क्ड विराट, यहाँ पे हो जाएगा हाउ ही। अब देखिए टाइम वाला चार्ट देखिए, विल रहेगा तो हम इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड में कन्वर्ट करेंगे, तो ही वुड ड्राइव कार। यकीन मानिए जो चार्ट हम दिए हैं यह एक बार याद हो गया तो फिर नरेशन में कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखते हैं, ही सेड टू मी व्हेन यू विल गो टू कानपुर, क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी। और वेन है, इफ या वेदर का तो प्रयोग होगा नहीं, वेन है तो वेन लिख देंगे, वेन। यू है मी के अनुसार, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्टिव केस होगा क्या होगा आई, इसका सब्जेक्टिव केस आई। अब आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, कोई जरूरी नहीं कि शैल का प्रयोग करें, मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ में हम किस विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आई विल गो टू
आई विल गो टू कानपुर, आई विल गो टू कानपुर। अब ये 3 उदाहरण कुछ अलग है और इसको गेस करिएगा। कह रहा है कि सर सेड टू मैडम कैन आई ईट नाउ, कैसे बनेगा? तो यह टाइप 3 का क्वेश्चन है दोस्तों, यह टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो यह बनेगा सर आस्क्ड मैडम। अब बताइए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ? जी हाँ, स्टार्ट हुआ। इसलिए यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे और इसको हम बदलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। आई है तो आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ही। अब कैन है तो कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड इट, ही कुड इट। अब नाउ है तो आप टाइम वाले चार्ट को देखेंगे तो नाउ जब डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो इसका हो जाएगा देन। सर आस्क्ड मैडम ही इफ ही कुड नॉट देन। इसी प्रकार से इसको भी करें। सुमित सेड टू कविता, तो क्या हो जाएगा? सुमित आस्क्ड कविता इफ, यू है कविता के अनुसार चेंज होगा, सी कविता के अनुसार चेंज होगा सी। तो क्या विल है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? वुड में। सी वुड बाय, सी वुड बाय। दिस है तो यहाँ पे हो जाएगा दैट, दिस है तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल सेड टू रोहित, राहुल सेड टू रोहित हैव यू गॉन। क्या करेंगे? वही काम करेंगे। राहुल आस्क्ड रोहित इफ, क्या हो जाएगा? यू है तो रोहित के अनुसार चेंज होगा ही। यहाँ पे हैव है, यदि हैज हैव डायरेक्ट स्पीच में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसको हैड में परिवर्तन करेंगे। तो ही हैड क्या? गॉन। इस प्रकार से हम नरेशन को चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो दोस्तों यह सेशन, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, जो लोग अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।